प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का बाइबल स्टडी के लिए। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा एक माध्यम से प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का गीत गाने के लिए प्रभु ने हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए अपन प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया। ये गया 13, 14, 15 हफ्ता कुछ लगातार अपन वचन कैमरा से सुनते आ रहा है। हालेलुया। यूट्यूब में प्रभु ने हमें सबको अपना घर में बैठ के प्रभु का वचन सुनने का एक माध्यम खोल के दिया। ये सबसे बड़ा प्रभु का दान है। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देगा। थोड़ा समय हम प्रभु को स्तुति करेगा। प्रभु महान है, हमें सबको चंगा भला रखा है। हालेलुया। प्रभु का स्तुति करने के लिए हमें सबको तैयार किया। हालेलुया। इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देगा। कितना भी स्तुति करेगा तो कम है। हालेलुया। तो निरंतर अपन थोड़ा समय प्रभु का स्तुति करेगा, प्रभु को बोलेगा तूने किया हुआ महान कार्य के लिए। हालेलुया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु हमारा वचन को पालने वाला परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु अपना प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारा हर एक जरूरतों को समय समय पे देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम जो भक्ति करते हैं, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर अपना साथ है, अपना बीच में है, जिंदा परमेश्वर है। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, हालेलुया। अपना परमेश्वर जिंदा है। प्रभु अपना साथ है, हमें अगुवाई करता है, हमें चलाता है। थोड़ा समय प्रभु को धन्यवाद देगा। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। हे प्रभु तेरा नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। सारे स्तुति की योग्य ऐसा परमेश्वर तू ही है प्रभु। हालेलुया। प्रभु आज हमें तेरा चरणों में लाया, इसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो। हे प्रभु तेरा पवित्र नाम को स्तुति हो। तेरा नाम हम ऊंचा उठाते हैं, सारे स्तुति की योग्य ऐसा परमेश्वर तू है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें सबको प्रभु अभी तक विश्वास में बना रखा। हालेलुया। शैतान का हर एक चाल से तूने हमें बचाया, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देगा, धन्यवाद देगा। अपन मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना के साथ आज का सभा अपन चालू करेगा। प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद, तूने हमें प्रभु अभी तक विश्वास में बना रखा। धन्यवाद प्रभु, तू सारे स्तुति की योग्य सा परमेश्वर, तो आज भी हमारा बीच में अद्भुत कार्य करता है। आज भी प्रभु तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। पराक्रम कार्य हे प्रभु तो हमें करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा प्रभु दिया हुआ उद्धार के लिए धन्यवाद, हमें दिया हुआ छुटकारा के लिए धन्यवाद। शैतान का बंधन से तो हमें सबको आजाद किया, मुक्त किया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। तो हमारा सबका साथ है प्रभु, हमारा बीच में है। तेरा वचन जहाँ 2 या 3 हे प्रभु में तू में हमारा बीच में है, इसके लिए धन्यवाद। हम लोग सब एक ही मन और एक ढंग से तेरा स्तुति, आराधना, तेरा गौरव करने का एक मौका तूने चुन के दिया, इसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। आगे का समय, थोड़ा समय तेरा चरणों में है प्रभु। आत्मा में भर दे, तेरा पवित्र आत्मा से तो हमें सबको भर दे। एक नया अभिषेक पाने दे, हमारा अंदर रूपांतरित होने दे, परिवर्तन हमारा अंदर आने दे। तेरा इच्छा प्रभु हमारा जीवन में पूरा होने दे। तो हमारा साथ में है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद। आशीर्वादित हो, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपन सबको मालूम है, ऐसा एक गीत गा के प्रभु का धन्यवाद करेगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को
महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। हो बड़े में घटू, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बातें रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन प्रभु यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन पूरा परमेश्वर अपने को चलाने वाला है। ये विश्वास का साथ अपन प्रभु का स्तुति करेगा, धन्यवाद करेगा। देखो क्या बोलता है भजन संहिता 147 अध्याय में पहला वचन पढ़ने वाला है। भजन संहिता 147 उसका पहला वचन हालेलुया ऐसा लिखा है, याह की स्तुति करो क्योंकि अपना परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। हालेलुया। अपना परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है क्योंकि वो मन भावना है, उसका स्तुति करना मन भावना है। हालेलुया। प्रभु को स्तुति करेगा तो अपना मन खुश रहता है। आज का दिन आज आपको अगर अच्छा जाने का है तो सुबह से ही प्रभु का स्तुति करने को लगना चाहिए। सुबह से ही प्रभु का जय जयकार, प्रभु का महिमा हालेलुया अपन जब करता है तो अपना मन भावना हो जाता है। प्रभु का प्रति में हमारा मन भर जाता है, खुश रहता है। हालेलुया। उसके बाद क्या बोलता है हालेलुया, तीसरा वचन ऐसा बोलता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। क्या बोलता है, खेदित मनों का, जिसका टूटा हुआ मन है, दुखी मनों को परमेश्वर क्या बोलता है, चंगा करता है। हालेलुया। अच्छा करता है, सारे दुख का कारण को निकाल देने वाला है। जो प्रभु पे भरोसा रखता है, जो भी परमेश्वर पे अपना आश्रय रखा है, भरोसा रखा है, उनका कितना भी खेदित मन टूटा हुआ होने दो, परमेश्वर उसे चंगा करना चाहता है। ऐसा प्रभु का इच्छा है। और क्या बोलता है, करता है, और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांध देता है। हालेलुया। एक मरहम पट्टी बांध देता है। क्यों बांधता है, मरहम पट्टी क्यों बांधता है, ताकि जल्दी शोक से बाहर निकले। शोक तो हो गया आपका जीवन में, शोक से जल्दी बाहर निकलने के लिए प्रभु मरहम पट्टी भी लगाता है। हालेलुया। इसके लिए हमें प्रभु का स्तुति करना चाहिए। पांचवा वचन बोलता है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थ है, उसकी बुद्धि
अपरंपार है, अपरंपार है। हालेलुया। प्रभु, हमारा प्रभु महान है और उसकी और अति सामर्थ्य है और अति सामर्थ्य है। हमारा प्रभु बहुत सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, अति सामर्थ्य वाला परमेश्वर है। और बोलता है हालेलुया, क्या बोलता है? उसकी बुद्धि अपरंपार है, किस कोई सोच नहीं सकता है। हालेलुया। सबका बुद्धि का ऊपर उसका बुद्धि है। हालेलुया। क्या बोलता है? यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्ट को भूमि पर गिरा देता है। परमेश्वर नम्र लोगों को संभालता है और दुष्ट को भूमि का नीचे गिरा देता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देगा, प्रभु को स्तुति करेगा, क्योंकि वो मन भावना है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा हृदय का टूटा हुआ हृदय को चंगा करता है, क्योंकि हमारा प्रभु महान है, अति सामर्थ्य है और अपरंपार है उसका बुद्धि। हालेलुया। क्या बोलता है? यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्ट को भूमि पर गिरा देता है। इसके लिए अपन प्रभु को स्तुति करेगा, प्रभु को धन्यवाद करेगा। एक मराठी गीत हम साथ में गाएगा। हालेलुया। हमारा संग्राम भाई का परिवार का साथ अपन भी एक मराठी गीत गाएगा। अधिवंदन देवा तुला, तू आहे जगा वेगला। ये गीत गा के अब प्रभु का स्तुति करेगा। हालेलुया। अधिवंदन देवा तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा। अधिवंदन देवा तुला, अधिवंदन देवा तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू
हालेलुया अपन एक मराठी गीत गाने वाला है। हालेलुया अपना निरल का सिस्टर, सरला सिस्टर, हालेलुया एक बहुत सुंदर गीत गाया है। हालेलुया बोलता है यीशु मसीह सियोन में रहता है, चलो हम भी सियोन जाएगा। ये गीत हम लोग गा के बहन का साथ, हालेलुया वो याद आता है कि हमें एक दिन ये धरती को छोड़ के स्वर्ग सियोन जाना है। हालेलुया उसके लिए तैयार होना है। हालेलुया बहुत सुंदर गीत है, सब लोग आप लोग ध्यान से सुनो और प्रभु का महिमा करेगा ये गीत गा के। यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु जहाँ, वही मेरा ठिकाना। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। अंधियारा संसार है यहाँ, मिलती चैन कहाँ। झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे है। वहाँ दूतों और संतों की आवाजें है जहाँ, मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, तुझको बुलाता वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे कांटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की बरसा वहाँ। खुशबू वहाँ है प्यार की, शांति कैसी है वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, तुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सब गाए प्रभु की स्तुति और हालेलुया। सब गाए प्रभु की स्तुति और हालेलुया। सियोन देश में रहता है वो, तुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, मेरा यीशु है जहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर गीत था। हालेलुया ये गीत कितना सुंदर था। हालेलुया आप लोग भी ऐसा घर में बैठ के गीत गाना चाहिए। गीत गाओ हम सब प्रभु का स्तुति, सुबह दोपहर शाम। हालेलुया निरंतर प्रभु का स्तुति करना चाहिए और गीत गा के प्रभु खुश हो जाता है। प्रभु अपना बीच में उतर के आता है। वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु स्तुति का बीच में वास करने वाला परमेश्वर है। हम जो भक्ति करते हैं, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर, स्तुति का बीच में वास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया ऐसे ही अपन इनका ये सिस्टर का जैसा अपन भी स्तुति करेगा, नया नया गीत गा के प्रभु का महिमा करेगा। हालेलुया आज हम लोग वही वचन देखने वाला है कि प्रभु अपना बीच में रहना चाहता है। प्रभु अपना बीच में रहना चाहता है। क्या हफ्ते में बहुत अच्छा वचन था। सब आप लोग अगर
नहीं सुना है तो वापस सुनना है। यूट्यूब में वो पढ़ा है, हालेलुया, आपको सुनना है। बहुत महत्वपूर्ण वचन हम लोग ये दिनों में देखते आ रहे हैं। प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, हालेलुया। ये सबसे पहले चालू हो गया था लेवी का किताब, उसका 26वां अध्याय, उसका 11 और 12 वचन में ऐसा लिखा है। प्रभु परमेश्वर बोलता है, मैं, हालेलुया, इस्राएली लोगों का बीच में वास करना चाहता है, हालेलुया, और मैं उनका प्रभु बनना चाहता है, और वो मेरा प्रिय जन बनेगा। ऐसा ये लेवी का किताब में यही विषय में हम लोग पढ़ते आ रहा है कम से कम 3-4 हफ्ते से। प्रभु अपना साथ रहना चाहता है। हम जो भक्ति करने वाला परमेश्वर, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर अपना बीच में रहना चाहता है, हमारा साथ, हमारा संग रहना चाहता है, हालेलुया। यही वचन में हम लोग 2-3 हफ्ते से देखते आ रहा है, हालेलुया। आज इसका ही बाकी का वचन हम देखने वाला है। जो हमने गए हफ्ते में रुका, उसका आगे हम पढ़ने वाला है, हालेलुया। गए हफ्ते में हमने, हालेलुया, अब्राहम का 8 पुत्र का बारे में देखा। अब्राहम को 8 बच्चे लोग था, और उसका बारे में देख के हमने समाप्त किया। तो आज अपन उसी विषय पे थोड़ा आगे जाने वाला है। सब लोग निकालेगा दूसरा थिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 22वां वचन ऐसा बोलता है। 2 थिमोथी 2 अध्याय उसका 22वां वचन। 22वां वचन में ऐसा बोलता है, Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. हालेलुया। क्या बोलता है? जवानी का अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। प्रार्थना करेगा, हम प्रार्थना करेगा, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देगा, प्रभु को स्तुति करेगा, प्रभु को स्तुति करते रहेगा, हालेलुया। ये वचन का ऊपर अपन ध्यान देने वाला है, अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते। प्रभु तेरा स्तुति आराधना करने के लिए तूने हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। तो हमें अगुवाई करता है, तो हमें चलाने वाला परमेश्वर है, तो हमारा बीच में, हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद हे प्रभु, हालेलुया। हम लोग ये वचन पढ़ के, हालेलुया, हमारा जीवन न्याय के लिए नहीं, बल्कि प्रभु हमारा जीवन स्वर्ग के लिए तैयार होने के लिए तू सहाय कर, कृपा कर, सहाय कर। प्रभु हमारा अंदर परिवर्तन लेगा, हर एक प्रभु रुकावट को निकाल के प्रभु, हालेलुया, हमें धैर्य दे, हमें प्रभु ये पालने के लिए, इसका अनुसरण करने के लिए कृपा कर, सहाय कर और आशीर्वादित कर। हे प्रभु खुला हुआ वचन आशीर्वादित होने दे, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ा 2-3 हफ्ते से मैं जो बोल रहे उस वचन और एक बार याद दिलाना चाहता है। क्या बोलता है लेवी का किताब में? परमेश्वर हमसे बोला कि 26वां अध्याय में प्रभु बोलता है कि हमारा बीच में, इस्राएली लोगों को ये वचन है, बोलता है हमारा बीच में वो रहना चाहता है, हालेलुया। 26वां अध्याय का 11 वचन और 12 वचन, हालेलुया। क्या बोलता है? परमेश्वर चाहता है कि लोगों का बीच में रहे, लोगों का बीच में वास करे, हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है लोग मेरा लोग रहेगा, यही लोग मेरा लोग रहेगा। उसके बाद हम देखता है परमेश्वर का बारे में हमने देखा कि सोलोमन जब मंदिर बनाने का बाद वो प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? परमेश्वर, हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो आराधना, हम जो भक्ति करने वाला परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्गादि स्वर्ग में रहता है, मतलब सबसे ऊंचा स्थान में स्वर्गादि स्वर्ग में रहता है। दूसरा
सोलोमन क्या उसका बाद हिजकिय्याह राजा प्रार्थना करता है। हिजकिय्याह राजा दूसरा राजा का किताब में 19वां अध्याय 11 वचन परमेश्वर के बारे में हिजकिय्याह राजा बोलता है, क्या बोलता है, पर हम जो भक्ति करने वाला परमेश्वर केरूबों का ऊपर वास करता है। केरूब मतलब देवदूतों के ऊपर वास करने वाला, उसका चारों ओर देवदूत निरंतर परमेश्वर का स्तुति आराधना हो रहा है, उनका ऊपर वास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, ऐसा वो संबोधित कर रहे हैं। उसका बाद हमने देखा तीसरा संत पौल प्रार्थना करता है। हालेलुया, जब तिमोथी का किताब, यही तिमोथी का किताब 6वां अध्याय में संत पौल बोलता है, क्या बोलता है, परमेश्वर, हम जो भक्ति करने वाला परमेश्वर, आराधना करने वाला परमेश्वर एक प्रकाश है। हालेलुया, एक प्रकाश है और ये अति प्रकाश में वास करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, कोई इंसान वहाँ परमेश्वर का नजदीक भी जा नहीं सकते, कोई इंसान परमेश्वर को देख नहीं सकते, ऐसा परमेश्वर, तेजवान परमेश्वर, एक बड़ा परमेश्वर। हालेलुया, 3 हालेलुया परमेश्वर का गुण को हम लोग ने देखा। हालेलुया, ये धर्मी लोगों ने परमेश्वर के बारे में बोला, हम जो भक्ति करते हैं, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर। सोलोमन बोलता है स्वर्गादि स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, परमेश्वर सबसे ऊंचा रहता है। हालेलुया, हिजकिय्याह राजा बोलता है हमारा परमेश्वर केरूबों के ऊपर वास करता है। पौल बोलता है प्रकाश में वास करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, इतना सब परमेश्वर का पास सौभाग्य भाग्य होने से भी परमेश्वर वो सब छोड़ के हम जैसा मट्टी धूल, हम जैसा गरीबों का, हम जैसा हालेलुया एकदम तुच्छ, हालेलुया इस जगत के लोग हमें तुच्छ मानने वाला, अपना परिवार के लोग जो अपने को कोई कीमत नहीं दिया, ऐसा लोगों का बीच में भी प्रभु उतर के आके अपना बीच में रहना चाहता है, पसंद करता है। प्रभु ऐसा पसंद करता है। उसका बाद हमने क्या देखा, जकरिया का बारे में देखा। नया करार में यीशु मसीह जब जेरीहो गांव प्रवेश करने का टाइम, वहाँ यीशु मसीह ने अचानक से सिर उठा के देखा तो झाड़ का ऊपर एक इंसान बैठा था। हालेलुया, प्रभु को देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए, और यीशु से आवाज देता है, उसका नाम पुकार के आवाज देता है। यीशु ने हालेलुया कभी उससे मिला ही नहीं, पहला बार मिलता है और उसका नाम पुकार के आवाज देता है, ए ज़कई उतर के आ। हालेलुया, प्रभु सर्वशक्तिमान है, सबको रचने वाला है। हालेलुया, सबको बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा बाल, सिर का बाल एक एक गिन के, हालेलुया प्रभु बोलता है मेरा किताब में लिख के रखा है। हालेलुया, इसका मतलब प्रभु मेरा भी नाम मालूम है, आपका भी नाम परमेश्वर को मालूम है। ऐसा मत समझो कि आप कुछ नहीं है। अरे हालेलुया, प्रभु को आपका पूरा इतिहास सब मालूम है। हालेलुया, आपका नाम मालूम है, आपका पिताजी का नाम मालूम है। शायद आपको पिताजी का नाम नहीं मालूम रहेगा, लेकिन अपना परमेश्वर को सबका नाम मालूम है। हालेलुया, और परमेश्वर यहाँ जकैयस को बोलता है नीचे उतर क्या, मुझे आज तेरा घर में रहने का है। हालेलुया, ये जकैयस का घर में रहना पसंद करता है परमेश्वर। जकैयस का घर में रहना पसंद, मतलब परमेश्वर को हमारा बीच में मानव का साथ रहना बहुत, इसलिए वो स्वर्ग छोड़ के इस धरती पे आया, धरती में मानव बन के आया, मानव का साथ थोड़ा दिन रहा, अच्छा रहा। कैसा रहा? अच्छा रहा, सज्जन रहा, सत्य को अनुसरण करते रहा। लेकिन मानव को सत्य पसंद नहीं आया, मानव लोगों ने उसे हालेलुया पकड़ के क्रूस में मार दिया, क्रॉस में मार दिया। क्रॉस में से मानव ने उसे पकड़ के निकाल के कब्र में डाल दिया और बड़ा पत्थर लगा के बंद कर दिया। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य से हालेलुया उस कब्र में से हमारा परमेश्वर यीशु मसीह तीसरा दिन जिंदा बाहर निकला। हालेलुया, जिंदा बाहर निकल के बोलता है अभी मैं मौत को जीत लिया। हालेलुया, अभी परमेश्वर मृत्यु को जीत लिया और हमें सबको बोलता है कि हालेलुया देखो, हालेलुया डरो मत, मृत्यु
का चाबी, अधोलोक का चाबी मेरा पास है, नरक का चाबी मेरा पास है। और परमेश्वर ऐसा ही स्वर्ग जाता है। हालेलुया। मुझे और आपको एक आशा दे के जाता है। हम लोग अगर ये सत्य जैसा यीशु चला, उस सत्य का अनुसार चलेगा, तो हम भी मरने का बाद नहीं तो जिंदा होते समय यीशु का साथ जा सकता है। हालेलुया। क्या बोलता है जाने का समय यीशु मसीह चेलों को सिखा के गया। यूहन्ना 14 उसका हालेलुया 1 और 2 वचन बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में पिता परमेश्वर ने बहुत सारा निवास स्थान बनाया है, बहुत सारा निवास स्थान बना के रखा है। अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें नहीं बोलता था। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए एक जगह बनाने जा रहा है। यीशु बोलता है, क्या बोलता है? मैं तुम्हारे लिए एक जगह बनाने जा रहा है, जहां मैं है वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह बोलता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर जहां बैठेगा वहां मुझे और आपको बिठाएगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का इच्छा है कि जहां परमेश्वर बैठता है वहां मुझे बिठाएगा। हालेलुया। उसका बाद जब अपन प्रकटीकरण 21 अध्याय पढ़ता है, प्रकटीकरण 21 अध्याय उसका 3 वचन में बोलता है, मैंने एक ऊंचा शब्द को सुना। यूहन्ना दर्शन देखता है, क्या बोलता है? एक ऊंचा शब्द को सुना और बोलता है, देखो अभी मानव का बीच में प्रभु का तंबू उतर गया है, प्रभु वास करता है। हालेलुया। ये बाइबल का लास्ट किताब है, लास्ट किताब का वचन है 21वां अध्याय। 22वां अध्याय में इससे भी अच्छा वचन लिखा है। 21वां अध्याय में ऐसा लिखा है, परमेश्वर मानव का बीच में रहता है। हालेलुया। 3 वचन। हालेलुया। तो परमेश्वर का पहले से इच्छा यही है कि मानव का बीच में रहना है। हालेलुया। प्रभु का इच्छा यही है कि मानव का बीच में रहना। उत्पत्ति से लेके देखो प्रकटीकरण में वो पूरा हो जाता है। हालेलुया। प्रकटीकरण में ऐसा आने वाला दिनों का बारे में बोलता है और वहां परमेश्वर बोलता है पूरा हो जाता है। उसका बाद हमने और एक बार निर्गम का किताब में मूसा को परमेश्वर बोलता है लोगों से, हालेलुया, सोना चांदी जमा कर ताकि वो लोग मेरे लिए एक निवास स्थान बनाए। निर्गम उसका 25वां अध्याय में है। हालेलुया। उसका बाद हालेलुया हमने देखा कि व्यवस्था विवरण में भी ऐसा बोला है। हालेलुया। उन लोग मेरे लिए एक निवास स्थान बनाए। क्यों बनाए? परमेश्वर क्यों निवास स्थान हमारा बीच में क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि प्रभु रहना चाहता है। रहने से, प्रभु रहने से क्या फायदा है वो ये व्यवस्था विवरण में लिखा है। व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय 14वां वचन। व्यवस्था विवरण में ऐसा लिखा है, अगर प्रभु अपना बीच में रहेगा, सब लोग ध्यान से सुनो, ये वचन आपके लिए है। अगर प्रभु अपना बीच में रहेगा, अपना साथ रहेगा, हालेलुया, तो क्या होने वाला है? प्रभु हमें बचाने वाला है। हालेलुया। पहला गुण परमेश्वर का ऐसा है कि प्रभु हमें बचाने वाला है। दूसरा गुण इसका बारे में बोला है कि प्रभु हालेलुया अगर अपना बीच में रहेगा तो कोई शत्रु हमारा आगे के पीछे नहीं आएगा, कोई शत्रु नहीं होएगा, शत्रु ही नहीं होएगा। हालेलुया। उसके बाद तीसरा गुण ऐसा है कि परमेश्वर अपना साथ रहने से, प्रभु अपना साथ चला फिरा, अपना बीच में चला फिरा करेगा करके उस वचन में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है? अपने को मंदिर बनाना है, अपने को मंदिर बनाना है और अपने को पवित्र रखना है। 2 बात करना है। पहला मंदिर अपने को बनाना है और वो मंदिर को पवित्र रखना है। नीचे का वचन में ऐसा लिखा है कि थोड़ा भी अपवित्र दिखेगा तो परमेश्वर वहां से निकल जाएगा। ऐसा बोला था, थोड़ा भी अपवित्र चीज दिखेगा तो परमेश्वर वहां से निकल जाएगा। अभी परमेश्वर रहने के लिए क्या क्या वादा है, क्या क्या कैसा होना चाहिए, इसका बारे में हमने गए हफ्ते में देखा। गए हफ्ते में हालेलुया निर्गम उसका 29वां अध्याय उसका 46 वचन हमने देखा। क्या बोलता है? हालेलुया। यही वचन कि परमेश्वर
इस्राएल का बीच में रहना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए मिस्र देश से उन्हें छुड़ा के लाया, ऐसा लिखा है 46वां वचन में परमेश्वर ने मिस्र देश से इस्राएलियों को छुड़ा के लाया, एक कनान देश में रखने के लिए, नहीं तो उन्हें एक अच्छा देश बंधन से मुक्त करने के लिए, नहीं तो कुछ बख्शीश देने के लिए नहीं। हालेलुया। वो 46वां वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर इसलिए छुड़ा के लाया, मिस्र देश से छुड़ाया, ताकि परमेश्वर उनका साथ रहे, बीच में रहे। हालेलुया। परमेश्वर को अपना बीच में रखना चाहिए। हालेलुया। प्रभु अपना साथ रहना चाहता है। हालेलुया। प्रभु को हालेलुया हमारा दान, हमारा बलि का कुछ जरूरत नहीं है। हमें खाली प्रभु चाहता है कि हम शुद्ध रहे, पवित्र रहे। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर हमें वहां से बंधन से छुड़ा के हालेलुया एक आजाद जगह पे लेके आया। हालेलुया। ये मिस्र देश क्या है? एक गुलामगिरी का देश। हमने गए हफ्ते में देखा मिस्र देश एक गुलामगिरी का देश। गुलामगिरी का बारे में मैंने बताया। परमेश्वर गुलाम लोगों का साथ नहीं रहता है। हालेलुया। परमेश्वर उनका साथ नहीं रहना चाहता है, इसलिए परमेश्वर उन्हें आजादी करके एक नया घर, एक नया देश, हालेलुया, बिना बांधा हुआ घर दिया, बिना खोदा हुआ कुआं दिया और दूध और मध बहने वाला ऐसा देश दिया, ताकि लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं कर सके, आजादी से प्रभु का हालेलुया रेस्ट करे, प्रभु में रेस्ट रहे, प्रभु में हालेलुया विश्राम करे और प्रभु का आराधना करे। इसलिए परमेश्वर उन्हें मिस्र देश से छुड़ा के लाया। हालेलुया। तो आप लोगों को अगर बराबर नहीं समझा तो वापस अगले हफ्ते का वचन को देखो, और वहाँ उसके बारे में मैंने बराबर से विस्तार से बोला था। हालेलुया। उसके बाद जब हमने देखा कि प्रेरित का काम उसका दूसरा अध्याय, हालेलुया, दूसरा अध्याय में पवित्र आत्मा क्या चाहता है उसका बारे में लिखा है। क्या बोलता है? प्रेरित का काम उसका दूसरा अध्याय उसका 38वां वचन में बोलता है कि हमें पहला पश्चाताप करना है, बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा को पाना है। ये कौन बोलता है? हालेलुया। दूसरा अध्याय में शायद स्तेफान बोलता होगा। स्तेफान बोलता है क्या पेत्रस बोलता है? हालेलुया। प्रेरित का काम उसका दूसरा अध्याय का पेत्रस खड़ा होके ये वचन बोलता है। क्या बोलता है? बहुत सारे लोग पश्चाताप, उनका हृदय टूट गया। हालेलुया। ये लोग सब यीशु को क्रूस में टंगाया हुआ लोग था। ये लोग जब सत्य को जाना तो उन लोग का हृदय को टूट गया। हृदय को टूटने के बाद पेत्रस को पूछता है हम क्या करना चाहिए? तभी पेत्रस बोलता है पश्चाताप करो। पहला क्या बोलता है? पश्चाताप करो। दूसरा बोलता है यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है, बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लेना चाहिए। तीसरा बोलता है पवित्र आत्मा का दान को स्वीकार करो। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का दान का बारे में हम सब सीखने वाला है। हमें सबको चाहिए, आत्मा का अभिषेक होना चाहिए। हालेलुया। आत्मा हमें चलाना चाहिए, आत्मा का अभिषेक पाना चाहिए। बपतिस्मा का बाद में आत्मा का अभिषेक हमें सबको पाना है। उसका बाद पेत्रस और एक चीज बोलता है। क्या बोलता है? हालेलुया। ये दुष्ट लोगों से अलग हो जाओ। क्या बोलता है? हालेलुया। और एक बात बोलता है, ये दुष्ट लोगों से अलग हो जाओ। आज हम लोग उसका बारे में देखने वाला है। हालेलुया। ये दुष्ट लोग से अलग होना है, ये चौथी बात है, ये जरूरी बात। ये 4 घटना अपना जीवन में, सबका जीवन में होना चाहिए। पहला बोलता है हालेलुया पश्चाताप करना है। दूसरा बोलता है बपतिस्मा लेना है। तीसरा बोलता है पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना है। और चौथा बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या बोलता है? ये दुष्ट लोगों से अलग हो जाओ, ऐसा बोलता है। हालेलुया। तो आज हम उसका बारे में देखने वाला है कि हमें दुष्ट लोगों से
अलग होना चाहिए अपना जीवन में। हालेलुया। क्या बोलता है, हमारा जीवन में हमने सबने पश्चाताप किया, हमने सबने बपतिस्मा लिया, हमने सबने आत्मा का अभिषेक भी पाया है, हमने पाप को छोड़ दिया, लेकिन पापियों को नहीं छोड़ा। हम में से बहुत सारे लोगों का दोस्त लोग अभी भी पापी है, दोस्त लोग अभी भी पापी है। हालेलुया। हमें हमारा दोस्त पापी नहीं होना चाहिए। क्या बोलता है दूसरा कोरिन्थ 6वां अध्याय उसका 17 और 18 वचन। दूसरा कोरिन्थ 6वां अध्याय उसका 17 और 18 वचन क्या बोलता है, प्रभु का मंदिर है, हम लोग सब प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। उसका बाद 16 वचन में ऐसा बोलता है, 17 वचन में बोलता है प्रभु का मंदिर और मूर्ति से कोई लेना देना है ही नहीं, बोलता है उनसे दूर हो जाओ। और बोलता है उजाला और अंधेरा से कोई वास्ता नहीं है, रिश्ता नहीं है। हालेलुया। उनसे दूर हो जाओ। इसका बारे में ही 17 वचन में बोलता है, 17 वचन में बोलता है ऐसा चीजों को छूना भी नहीं, ऐसा लोगों को छूना भी नहीं। हालेलुया। हाथ भी नहीं लगाने। बहुत डेंजर बात है। बहुत सारे अपने आज भी चर्च में आने वाले बहुत सारे लोगों से ये गलती जरूर है। क्या बोलता है, ऐसा अविश्वासियों को साथ रिश्ता रखना नहीं, दोस्ती नहीं रखना, बल्कि हालेलुया 17 वचन में बोलता है कोई अशुद्ध ऐसा चीजों को छूना भी नहीं। हालेलुया। तभी बोलता है 18 वचन में बोलता है, प्रभु बोलता है तभी हालेलुया मैं और पिता आके हालेलुया तुम्हें स्वीकार करेगा और तुम हमारा बेटा और बेटी बनेगा। हालेलुया। उस वचन को पढ़ेगा हम दूसरा कोरिन्थ 6वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ता है। दूसरा कोरिन्थ 6वां अध्याय 17 और 18 वचन। 18 वचन लास्ट है। क्या बोलता है, और तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होएगी। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। क्या बोलता है 17 वचन ऐसा बोलता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करेगा, तो मैं तुम्हें ग्रहण करेगा। हालेलुया। बाइबल में 2 प्रकार का ग्रहण है। ग्रहण मतलब स्वीकार करने का है। हालेलुया। पहला स्वीकार किधर लिखा है, यूहन्ना का किताब में लिखा है, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12 वचन में ऐसा लिखा है, जो भी यीशु को विश्वास करेगा, जो भी यीशु को अपना हृदय से विश्वास करेगा, वो प्रभु को ग्रहण करता है। वचन में बोलता है वो प्रभु का बच्चा बन जाता है, यीशु का बच्चा बन जाता है। ऐसा बच्चा हजारों लोग बच्चा बन सकता है। हजारों लोग खाली विश्वास करो यीशु पे, बच्चा बन जाएगा। लेकिन हालेलुया अगर प्रभु को हमें बच्चा बनाना है, प्रभु को हमें स्वीकार करना है। हमने तो स्वीकार किया प्रभु को, अभी अगर प्रभु को हमें स्वीकार करना है तो ये दूसरा कोरिन्थ 6वां अध्याय 17 वचन 18 वचन 16 17 वचन को पूरा तरीके से पालना है, परिपूर्ण रीति से पालना है। क्या बोलता है, उनका बीच में से अलग होना है, कोई दोस्ती उनका साथ नहीं रखना है। 17 वचन में बोलता है छूना भी नहीं। हालेलुया। आजकल छूना हम लोग लंबे से छूता है, हम लोग लंबे से छूता है। कैसा छूता है, अपना मोबाइल ऐसा है, मोबाइल में बहुत सारा ऐप है, बहुत सारा व्हाट्सअप है, बहुत सारा आता है जाता है, और हम लोग उसे छू के अलग अलग इधर उधर करता है। तो प्रभु बोलता है छूना भी नहीं, उसे टच नहीं करना। इसका मतलब हमें व्हाट्सएप में भी किसी को लेना नहीं है, ऐसा लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना गंभीर बात है, सोचने जैसी बात है। हालेलुया। ये अगर पालेगा तो क्या होएगा, प्रभु हमें स्वीकार करेगा, प्रभु हमें स्वीकार करेगा। हम तो अभी क्रिश्चियन बन के बपतिस्मा लिया है, आत्मा का अभिषेक है, हम लोग शायद वचन भी बोलता होएगा, लेकिन हमारा अंदर अगर ऐसा एक कमी है तो प्रभु हमें स्वीकार
नहीं करने वाला ऐसा बोलता है, प्रभु हमें स्वीकार नहीं कर। दूसरा तिब्बती उसका दूसरा अध्याय उसका 22वां वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया। आज का वचन ऐसा है, क्या बोलता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। क्या बोलता है यहाँ संत पौल, ये तिमुथी को पत्र लिखता है, तिमुथी को पत्र लिखता है। तिमुथी कौन है? तिमुथी एक चर्च का पास्टर है, एक चर्च का पास्टर है। तिमुथी को ये पत्र लिखता है। संत पौल बोलता है, क्या बोलता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग बोलता है। हालेलुया। जवान में जब इंसान जवान रहता है बहुत सारा अलग अलग अभिलाषा आता है। हालेलुया। जैसा घर से बाहर निकला तो बहुत सारा अलग अलग चीज़ को हम देखने का टाइम हम उसमें वो चाहिए ये चाहिए करके गिर जाता है। हालेलुया। गया संडे का दिन में जो सुना हुआ वचन, एक जवान अपना पिताजी से घर छोड़ के जाता है और छोड़ने का कारण ऐसा है, शायद उसने अपना दोस्तों का रहने का रीति को देखा रहेगा। दोस्त लोग एकदम हाई फाई रहेगा और उनका हिसाब से इसे बनना चाहता था उसका मन में। हालेलुया। वैसे ही हम लोग जवान अगर देखता है, हम लोग जवान लोग हर टाइम क्या करता है, दूसरे को देखता है और उनका कॉपी करने को देखता है, उनका जैसा होने के लिए देखता है। हालेलुया। तो वो ये बोलता है, ये जवानी का अभिलाषा से भाग, उधर खड़ा भी नहीं रखने का, देखते नहीं रुकने का है, भागने का है। हालेलुया। ये खाली लड़के लोगों के लिए नहीं है, लड़की लोगों के लिए भी है। हालेलुया। सबके लिए है, पूरा चर्च के लिए है। ये चर्च का पास्टर के लिए लिख रहा है, बोलता है जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन का प्रभु का नाम लेता है उनके साथ जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मतलब क्या करना चाहिए? हालेलुया। ऐसा दोस्त को बनाना चाहिए, ऐसा अपना आजू बाजू के लोग, अपना चारों ओर घूमने वाले दोस्त लोग ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शुद्ध मन वाले, शांति रखने वाले, विश्वास और धार्मिकता, हालेलुया, मेल मिलाप, शांति देने वाला, धर्म और विश्वास और प्रेम, मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। इसमें बढ़ने के लिए बोलता है। संत पौल बोलता है ये 3-4 गुण अपना अंदर रोज बढ़ना चाहिए। ऐसा दोस्तों का साथ दोस्ती करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपका दोस्त ऐसा कुछ है? हालेलुया। प्रभु पूछ रहे हैं, क्या आपका दोस्त ऐसा कुछ है क्या? ऐसे ही है क्या? आपका आजू बाजू के लोग देखो, आप किसका साथ व्यवहार करते हैं, किसका साथ धंधा करते हैं, आप किसका बीच में बैठते हैं, कौन है आपका दोस्त, कौन है? हालेलुया। बेटी लोग आपका दोस्त कौन है? बहन लोग आपका दोस्त कौन है? जांच के देखो आजू बाजू के लोग कौन है। हालेलुया। आप किसका साथ बैठता है, उठता है, किसका साथ में आप घुमा फिरा करता है? आपका हर टाइम व्हाट्सएप में मैसेज आने वाला कौन है? फेसबुक में फ्रेंड्स कौन है आपका? इसके बारे में संत पौल बोलता है ऐसा लोग होना चाहिए। क्या कौन सा कैसा लोग होना मांगता है? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनका साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। उनका साथ ये चीजों का पीछा करना चाहिए, उनका अंदर बढ़ना चाहिए, ये 4 चीज। प्रेज द लॉर्ड। तभी क्या होगा? तभी प्रभु हमें स्वीकार करेगा, प्रभु हमें स्वीकार करेगा। हम तो प्रभु को स्वीकार किया, यीशु का नाम पे विश्वास रखने से हम स्वीकार किया। अभी अगर प्रभु हमें स्वीकार करने का है, हमें अशुद्ध सब कुछ छोड़ना है। यहाँ बोलता है दोस्ती को भी छोड़ना है। हालेलुया। अगर हम दानियल को पूछेगा क्या है
कौन है तेरा दोस्त? दानियल क्या बोलेगा? दानियल एक हालेलुया बंदी था। बंदी मतलब कैदी था दानियल। हालेलुया, जब अपन दानियल का किताब बाइबल में है, पुराना करार पुराने नियम में है दानियल का किताब। दानियल एक भविष्य बोलने वाला प्रभु का दास है। इस्राएल का ऊपर जब हालेलुया नेबुकदनेस्सर राजा ने हालेलुया उसका ऊपर चढ़ाई किया, तो ये 3-4 इस्राएली बच्चों को उन लोग कैदी बना के लेके जाता है। दिखने को बहुत सुंदर था हालेलुया, और इन्हें राज भोजन दे के राज दरबार में ही बढ़ाता है। और ये लोग दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ऐसा ये 4 लोग हालेलुया दोस्त है। दानियल को पूछेगा कौन है तेरा दोस्त, तो दानियल बोलेगा मेरा दोस्त हालेलुया उधर का कोई भी नहीं, मिस्र देश का कोई भी नहीं, नेबुकदनेस्सर राजा का कोई भी मेरा दोस्त नहीं। मेरा दोस्त खाली ये 3 लोग हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। कौन है ये लोग? ये लोग मेरा जरूरत का टाइम में मेरा साथ घुटने में बैठ के प्रार्थना को मदद करने वाले लोग हैं। ये लोग मेरे लिए रो के प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मेरे लिए विनती करने वाले लोग हैं। ऐसा दोस्त मेरा और आपका होना चाहिए। हालेलुया, ऐसा एक दोस्ती मेरा और आपका होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, क्या आपका दोस्त ऐसा है? क्या आपका पार्टनर ऐसा है? क्या आपका धंधा करने के हालेलुया आजू बाजू के व्यवहार ऐसा ही है? इसका बारे में सोचना है। हालेलुया, ये सोचना है कि आप कौन सा चर्च में जा रहा है। हालेलुया, कौन सा चर्च में जा रहा है। अगर वो चर्च में जा रहा है तो आपको आत्मा का उन्नति होने वाला चर्च है क्या? क्या खाली आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने वाला चर्च है? हालेलुया, हालेलुया, हमें आत्मा का उन्नति ज़्यादा जरूरी है आशीर्वाद से। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बोला पहला मेरा राज और नीति का खोज करो, सब कुछ पीछे पीछे आएगा। आप लोगों को किसी का पीछे जाने का जरूरत नहीं। हालेलुया, प्रभु को ढूंढो, प्रभु को से प्रार्थना करो। आपको देखना है कौन सा चर्च में कौन सा पास्टर आपका है। हालेलुया, क्या वो उसका साथ जाने से, वो चर्च में जाने से मेरा आत्मा का उन्नति होएगा क्या? क्या मेरा आत्मा स्वर्ग तक जाएगा क्या? स्वर्ग का बारे में कुछ सिखा रहे क्या? इसका बारे में भी सोचना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोलता है मैं ऐसा लोगों का साथ रहना चाहता है जिसका दोस्त गलत है उनका साथ नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रभु बोलता है उनको उनमें से निकल जा, उनसे दूर हो जा। हालेलुया, ये पाप करने वाले लोगों से दूर हो जाओ, उनका बीच में मत रहना। हालेलुया, उनका बीच में भी मत रहना, दूर हो जाओ बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात हम देखने वाला है, क्या बोलता है? अभी हमने 2 बात देखा। प्रभु अगर अपना घर में रहने का है तो क्या करना चाहिए? हमने देखा कि कौन सा वचन है, व्यवस्था विवरण का किताब उसका 23वां अध्याय उसका 14वां वचन। परमेश्वर बोलता है इसलिए तेरा छावनी पवित्र रहना चाहिए, ऐसा न हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखे और देखे तुझसे फिर जाए। परमेश्वर बोलता है तेरे छावनी में मैं रहना चाहता है, लेकिन छावनी का अंदर, घर का अंदर बिल्कुल अशुद्ध अपवित्र चीज नहीं होना चाहिए। हालेलुया, इसलिए हमने हालेलुया हफ्ते में देखा जैसा पवित्र प्रभु अपना घर में रहना चाहिए तो बिल्कुल अपवित्रता नहीं होना चाहिए। और हमारा दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए, वो हमने सीखा। हालेलुया, आज और एक बात हम सीखने वाला है। प्रभु और किधर रहना चाहता है? यूहन्ना का किताब उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 23वां वचन, 14वां अध्याय का 23वां वचन में ऐसा बोलता है, क्या बोलता है? And Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make
our abode with him। यहाँ बोलता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरा वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेगा। वास करने के लिए यहाँ परमेश्वर बोलता है कि मेरा वचन पर प्रेम रखना चाहिए। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरा वचन को मानेगा। अगर कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरा वचन को मानेगा। यीशु से प्रेम रखने का मतलब यीशु का वचन, जो भी वचन बोला है, यीशु का वचन को मानना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु चाहता है कि हम उसने जो भी वचन बोला है वो वचन को माने। हालेलुया। ऐसा लोग ही यीशु से प्रेम करेगा। हालेलुया। ऐसा लोग ही यीशु से प्रेम करने वाला है और यीशु से प्रेम करने वाले लोगों का साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हालेलुया, वास करेगा। हालेलुया। वचन को पढ़ना है, खाली पढ़ने वाला नहीं, खाली दिमाग में रखने वाला नहीं, बल्कि उसका अनुसरण करने वाला, उसका अनुसरण करने वाला। रोज बाइबल पढ़ते बाइबल खाली हमारा दिमाग में बुद्धि लाने के लिए नहीं पढ़ने का, एक बाइबल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ने का, बल्कि अपना स्वभाव भी वैसा बदलना चाहिए, अपना जीवन भी वैसा बदलते जाना चाहिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हो गया तो वहाँ के 3 ज्ञानी लोग राजा का दरबार में आया और तभी ये ज्ञानी लोग आके वहाँ के राजा को पूछता है कि यहूदियों के राजा कहाँ जन्मने वाला है, यहूदियों के राजा कहाँ जन्मने वाला है। तो हालेलुया, राज दरबार के ज्ञानी लोग बोलता है कि यहूदियों के राजा तो बेतलेहम में जन्मने वाला है, क्योंकि उन लोग ने हालेलुया वचन को पढ़ के दिमाग में रखा है। वचन को पढ़ के पूरा वचन उनका दिमाग का अंदर है। हालेलुया। कुछ भी पूछो तो फट करके बोलेगा। तो ऐसा लोग था, उनका अंदर वचन था। यीशु मसीह जब उस टाइम दुनिया में था तभी बोला है, ये लोग तो मूसा का कुर्सी में, मूसा का गद्दी में बैठा है, मूसा का गद्दी में बैठ के इन लोग वचन बोलता है, न्याय ये सब करता है, लेकिन तुम लोग वो सुनो बोलता है। यीशु बोलता है वो सुनो, बल्कि उनका जीवन जैसा मत चलो, उनका रीति रिवाज जैसा मत चलो। हालेलुया। प्रभु बोलता है, हालेलुया, क्या बोलता है, बहुत सारे लोग मेरा नाम से चिन्ह चमत्कार करेगा, अंतकाल में बहुत सारे लोग बोलेगा हे प्रभु। हालेलुया। बहुत लोगों को बहका के लेके जाएगा, चिन्ह चमत्कार करेगा और लास्ट में बोलेगा हे प्रभु मैंने ये किया वो किया। प्रभु बोलता है मैं तुम्हें नहीं पहचानते। हालेलुया। हमारा जीवन में यीशु को पहचानने का जैसा एक जीवन हमारा सबका होना चाहिए। यीशु हालेलुया हमारा जीवन से प्रसन्न होने वाला एक जीवन। हालेलुया। मत्ती 7वां अध्याय से मैं बोल रहा है, लास्ट में ऐसा बोलता है, यीशु उदाहरण देता है, बोलता है हालेलुया, जो भी कोई मेरा वचन को सुनता है और उसका हिसाब से अपना घर को बनाता है, वचन को सुन के उसका हिसाब से घर को बनाता है, वो ऐसा होएगा एक हालेलुया जो बुद्धिमान हालेलुया बहुत गहराई खड्डा करके नींव बना के अपना घर को पत्थर का ऊपर बनाता है, और दूसरा एक मूर्ख आदमी हालेलुया, ये दोनों का घर का ऊपर क्या होता है, आंधी आता है, तूफान आता है, सब कुछ बह के लेके जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ प्रभु बोलता है जो भी मेरा वचन को सुनेगा और सुन के उसका अनुसरण करेगा, पालन करेगा, वही मुझे प्रेम कर सकता है। यीशु से प्रेम करने के लिए वचन को सुनना है, पालन करना है। हालेलुया। प्रेम करते बढ़ना है, प्रेम में बढ़ना है, यीशु का प्रेम में बढ़ना है, रोज प्रार्थना करना है, स्तुति करना है, यीशु के लिए प्रार्थना स्तुति अर्पण करना है। हालेलुया। यीशु का प्रेम में बढ़ना है हमें।
हालेलुया। जब प्रेम में बढ़ेगा तभी वहां बोलता है हालेलुया, यीशु पिता और पवित्र आत्मा सब मिलके उसका घर में रहने के लिए आ जाएगा। हालेलुया। क्या बोलता है? सब लोग मिलके उनका घर में रहने के लिए आएगा। प्रेज द लॉर्ड। अपना परमेश्वर अपना बीच में रहना चाहता है, अपना बीच में रहना चाहता है। प्रेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर यीशु पे प्रेम रखने वाला होना चाहिए। प्रेम रखने वाला आदमी रोज सुबह उठ के प्रार्थना करता है, वचन को पढ़ता है, यीशु को पूछता है प्रभु आज मैं क्या करूं, आज मैं किधर जाऊं। जिधर भी जाएगा यीशु को साथ में लेके जाएगा। यीशु को जिधर पसंद नहीं है उधर नहीं जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिधर आएगा उधर ही ऐसे जगह पे ही जाना चाहिए, ऐसे ही जगह पे जाना चाहिए। और यीशु जिधर आएगा ऐसा जगह पे जाके प्रभु का स्तुति करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेम में बढ़ना चाहिए, प्रेम में बढ़ना चाहिए। जब प्रेम में बढ़ेगा तो यीशु वहां वास करने आएगा। हालेलुया। यीशु वहां वास करने आएगा। हालेलुया। जब अपन उत्पत्ति का किताब में एक अच्छा उदाहरण दिया है ये प्रेम का बारे में। हालेलुया। अगर कोई प्रेम में गिरता है, प्रेम में गिरता है तो कितना क्या हद तक पहुंचता है। 34वां अध्याय में लिखा है, उत्पत्ति उसका 34वां अध्याय। याकूब को हालेलुया 12 बेटे लोग हैं। याकूब को 12 बेटे लोग और एक बेटी है। हालेलुया। याकूब को 12 बेटे लोग हैं और ये सब बकरी चराने वाला है। और एक बेटी है जिसका नाम दिनिया, उत्पत्ति 34वां अध्याय में लिखा है दिनिया। ये 12 बेटे लोग हर टाइम बकरी चराते चराते रहता है। हालेलुया। सब जगह बकरी चलाते रहता है, यहाँ घूमता है वहाँ घूमता है। लेकिन ये बेटी हर टाइम घर में ही रहता है, घर में उसे बंद किया रहता है माँ का साथ ही। हालेलुया। अपना नौकरों का साथ। हालेलुया। एक बंद स्वभाव जैसा, एक लॉकडाउन जैसा उसे अंदर ही, घर का अंदर ही बंधा है। अचानक ये जब याकूब अमोरिया गांव में जाता है, हालेलुया, वहाँ अमोरिया गांव में अपना तंबू मारने का टाइम ये दुनिया को एक आशा होता है, बोलता है मुझे भी ये अमोरिया लड़की लोग को देखने के लिए जाना है। हालेलुया। खाली देखने के लिए जाता है। और ऐसा ये दिना हिंदी में उसे दिना लिखा है। और लिया की बेटी दिना, हालेलुया, जो याकूब से उत्पन्न हुआ था। हालेलुया। ये दिना अमोरिया का, हालेलुया, गांव में अमोरिया के बेटी लोग कैसा घूमता है देखने के लिए जाता है। हालेलुया। हमारा चर्च में भी बहुत सारे कपड़े पहनने का एक रिस्ट्रिक्शन है। हालेलुया। ऐसा ही पहनना चाहिए, वैसे ही पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अपना बच्चे लोग को ये पसंद नहीं है। अपना बच्चे लोग भी इधर उधर के बाजू के बच्चे लोग, कॉलेज के बच्चे लोग का हिसाब से अलग अलग ड्रेस, टाइट फिट ड्रेस पहनना पसंद करता है। और ऐसे ही ये दिना भी, हालेलुया, अपना माता से कहा, पिता से शायद कहा रहेगा मुझे अमोरिया का लड़की लोग को देखने के जाना है। हालेलुया। उनका बीच में घूम के आना है, उनका कैसा स्टाइल है सब देखने के लिए। और ऐसा ही ये दिना जाता है। दिना जाने का टाइम, हालेलुया, वहाँ के लड़के लोग ने ये दिना का ऊपर नजर डाला। नजर डालने का टाइम, हालेलुया, उसका उधर पाप हो जाता है। और पाप हो जाने का बाद, हालेलुया, जब घर में ऐसा मालूम पड़ता है, ये भाई लोग को मालूम पड़ता है, हालेलुया, याकूब का बच्चे लोग को जब मालूम पड़ता है, सब लोग नाराज होके, हालेलुया, एकदम गुस्से में बैठा था। हालेलुया। इतने में क्या करता है, ये अमोरिया का लड़का और पिताजी सब आता है वो याकूब का घर पे। हाँ, और शायद ये लड़के लोग अपना पिता से बोला रहेगा
अगर ये लड़की को शादी किया तो इनका पास बहुत सारा संपत्ति है, धन संपत्ति है, बहुत सारे गाय बैल, बहुत सारे ऊंट वगैरह है, शायद उसमें से बहुत सारे चीज अपने को मिल जाएगा। उनका नजर उसका ऊपर था और ये लड़की का ऊपर भी था। हालेलुया। तो ये लड़की मांगने के लिए याकूब का घर में आता है। वचन में ऐसा लिखा है, जैसा ही उन लोग अंदर आता है तो याकूब का लड़के लोग खड़ा होके उनको बोलता है कि तुम्हारा और हमारा कोई वास्ता नहीं हो सकता है, तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता है। हम लोग सब बपतिस्मा लिया है, तो अगर तुम्हें रिश्ता बनाने का है कि तुम्हें भी बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बपतिस्मा नहीं है, दूसरा कुछ है, वहाँ वचन में कुछ कतना करके लिखा है। हालेलुया। तो एक बपतिस्मा जैसा अलग, बपतिस्मा हमें दुनिया से अलग रखता है, वैसा ही हालेलुया इन लोग भी, ये इस्राएल लोग भी अलग था। हालेलुया बोलता है तुम्हें अलग होना पड़ेगा हमारा जैसा। तो ये जब वो सुना, ये जब बात सुना तो पिताजी और वो बेटा ने क्या बोला, हालेलुया ठीक है हम तैयार है बपतिस्मा लेने के लिए। तो वहाँ लिखता है उन लोग जब जाता है, घर में जाता है, वो पूरा गांव को लेके आता है बपतिस्मा के लिए। शादी खाली एक लड़का करने वाला है, लेकिन बपतिस्मा नहीं कतनी करने के लिए, सुन्नत करने के लिए पूरा गांव तैयार होके आता है। हालेलुया। अपना चर्च में हम लोग कितना साल से यही चर्च, यही खुदा का भक्ति आराधना करते हैं। देखो एक व्यक्ति प्यार में गिरा तो क्या होता है, पूरा गांव कन्वर्ट करके लेके आता है। हालेलुया। हम लोग कितना लोग को कन्वर्ट किया है। अगर कोई प्रभु से प्यार करता है तो औरों को लेके आता है प्रभु का चरणों में। हालेलुया। ये प्यार है, खाली एक एग्जाम्पल दिया है। आप लोग इसका बारे में सोचो, प्रभु आपको आशीर्वादित करेगा। और भी आगे हम वचन पढ़ने वाला है। आज समय थोड़ा ज़्यादा बीत गया, अब प्रार्थना करके समाप्त करेगा। प्रभु अपना बीच में रहना चाहता है। हालेलुया। गया हफ्ते में हमने देखा हमें अलग होना है, हमें अलग होना है, दुष्ट लोगों से अलग होना है, छूना भी नहीं, तो भी प्रभु अपना बीच में रहेगा। आज हमने एक नया सीखा, यूहन्ना 14 उसका 23वां वचन में क्या बोलता है, हमें प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु का वचन पे प्रेम करना है, तभी प्रभु अपना बीच में रहेगा। हालेलुया। ये वचन के ऊपर ध्यान दो, बार बार इसे पढ़ो, नहीं समझा तो फोन करके पूछो, नहीं तो किसी से पूछो, और इसका अध्ययन और आपका घर में, आपका हृदय में, हमारा मन में प्रभु को स्थान दो, प्रभु वास करने दो, तो जीवन आशीर्वादित हो जाएगा। प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते, मधुर वचन के लिए धन्यवाद देते। तूने आज हमें सुखाया, समझाया प्रभु। हालेलुया। तो हमारा साथ रहना चाहता है, हमारा बीच में रहना चाहता है। हमें अलग होना है, ये ये दुनिया का लोगों से अलग होना है। हालेलुया। पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है, हमारा क्रिया सब शुद्ध रहना है। तो हमारा साथ में है, संगति में है, तो हमें अगुवाई करता है प्रभु। हम सब एक मंडली में है, एक मंडली, एक कलीसिया का प्रभु अलग अलग अंग है, एक बनाया, इसके लिए धन्यवाद। सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन आशीर्वादित कर, ये वचन सुनने वाला सब भाई बहन का जीवन आशीर्वादित कर, अंदर रूपांत आने दे, बदलावट होने दे, आशीर्वादित कर। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया हालेलुया।